हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो सोमवार के दिन का है। आज की डेट है 24 फरवरी और यह है सुबह का वक्त है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे से। और तो यहाँ पर जैसे कि मेरे मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद नहा के पूजा भी हो गई है मेरी। जैसे कि आज एकादशी का व्रत है तो नहा के पूजा वगैरह मैंने कर ली हूँ। और एकादशी के व्रत में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पूजा करने में। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर आ गई थी सीधे मैं रसोई में, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती है तो मैं चाय पानी कुछ पीती नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक गिलास अपने लिए पानी गुनगुना करूँगी। और अभी जो है मैं नींबू डाल के गुनगुना पानी पी रही हूँ, क्योंकि नींबू ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर पानी एक गिलास गुनगुना करके मैंने पी लिया है। साथ ही अपने लिए चाय भी बनने के लिए मैंने रख दी है, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी। तो व्रत हो या फिर कुछ भी, मैं एक बार काली चाय सुबह में पीती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बन रही है। जब तक जो है दाल को भी मैं धुल के चढ़ा दूँगी तो दाल भी पक जाएगी, क्योंकि 9 बज गए हैं और मुझे 10:30 तक खाना बनाना है। तो यहाँ पर मैं दाल धुल के लेके आ गई थी। इसके बाद बच्चों से छत में लौकी लगी हुई थी, तो बच्चों से मैंने लौकी बुलवा ली हूँ। तो यहाँ पर दाल में हल्दी और नमक डाल के पकने के लिए रख देते हैं। इतने में जो है मेरी चाय भी बन गई थी। तो फिर चाय छान के और इतने में फिर मैं लौकी कट करके रख लूँगी। तो चाय पीते पीते लौकी भी कट जाएगी। और ये घर की फ्रेश लौकी है, बिल्कुल ताज़ी, अभी छत से टूट के आई है। और ताज़ी लौकी का जो स्वाद होता है ना, अलग होता है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जी वगैरह सारी कट गई है। और साथ ही मैंने प्याज, मिर्च, हरी धनिया सारी चीज़ें काट के तैयार कर ली हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो लौकी की सब्ज़ी को मैंने साधारण तरीके से फ्राई कर दिया है। और लौकी की सब्ज़ी मैंने जितना कम ऑयल और मसाले वगैरह डालो उतनी ही टेस्टी बनती है। सब्ज़ी भुन रही थी, उसी बीच आटा भी लगा लिया था और आटा लगाने के बाद फिर रोटी भी बन गई है। तो यहाँ पर दाल और लौकी की सब्ज़ी और रोटी बन गई थी। इसके बाद मैंने जो गैस और गैस काउंटर सारे साफ़ कर लिए थे, बर्तन भी धुल गए थे। और मुझे ये जो तांबे की गुंडी है ना, ये मांजना था। और इसे नीचे मंदिर में पानी भर के रखते हैं, तो ये काफ़ी गंदी सी हो गई थी। तो पीताम्बरी से इसे मैंने अच्छे से घिस दिया है और घिसने के बाद इसे धुल देंगे। तो आप देख सकते हो ये पहले कैसी दिख रही थी और अब बिल्कुल चमक गई है। तो ये ना पीताम्बरी का कमाल है। अगर तांबे के बर्तन में पीताम्बरी से अच्छे से घिसो ना, तो तांबे के बर्तन चमक जाते हैं। तो यहाँ पर गुंडी को अच्छे से मैंने मांज लिया है और मांजने के बाद पानी से इसे धुल देंगे। और धुलने के बाद ना इसे कपड़े से मैं पोंछ दूंगी, जिससे इसमें जो पानी के निशान ना बने, क्योंकि अगर पानी के निशान बनेंगे ना तो फिर ये इसमें निशान बन जाएंगे। तो यहाँ पर गुंडी को पोंछ के रख दिया है। इसके बाद सिंक के आसपास थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो इसे साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस काउंटर सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया है। बर्तन भी धुल गए हैं और चावल धुल के भी मैंने चढ़ा दिए हैं। सारा काम मेरा हो गया है। डस्टिंग का काम मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी, नहाने से पहले। सिर्फ पोछा लगाना रह गया था और पोछा हमेशा मैं लेट ही लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे 10:30 पौने 11 बजे तक स्कूल जाते हैं। और बाकी बच्चे तो जाते भी नहीं हैं स्कूल, चीकू बस जाता है और बड़ा बेटा और जो बीच वाला बेटा है वो कॉलेज कर रहे हैं। तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है स्कूल जाने का।
तो इसलिए जब जैसा समय होता है ना उसके हिसाब से मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर रसोई में पोछा लग गया था, उसके बाद फिर से आ गई थी मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो कल जो ये वाला रूम है इसके जो गद्दे के कवर और बेडशीट वगैरह मैंने धुली थी, तो कल काफ़ी सारा काम हो गया था, तो मुझे समय नहीं मिला इसमें कवर डालने का। तो अभी इसमें कवर डाल देते हैं। और यहाँ पर बैठ के ओम पढ़ाई करता है, तो सारी जो बुक वगैरह है ना सब कुछ ऐसे ही फैली हुई थी, तो सारी चीज़ों को मैंने सिलाई मशीन में रख दी हूँ। और बच्चे लोग जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो इसी तरह से बुक वगैरह फैला देते हैं। तो यहाँ पर सारी बुक मशीन के ऊपर रखने के बाद ये वाला जो गद्दा है इसमें कवर डाल देते हैं। और इसमें ना अकेले से कवर डालते अच्छे से बनता नहीं, तो मैंने जयू को बुलवा लिया था कवर डालने के लिए। तो यहाँ पर गद्दे में कवर डल गया है। तो गद्दे में कवर डालने के साथ फिर इसमें बेडशीट भी बिछा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला रूम भी अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो स्टोर रूम में भी मेरा पोछा लग गया है और उसके बाद फिर मैं जो है ड्रेसिंग वाले रूम में लगा लेती हूँ। और यहाँ से पोछा लगाते हुए फिर हॉल में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ड्रेसिंग वाला रूम है वहाँ पोछा लग गया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में पोछा लगाने के लिए। और हॉल को भी अच्छे से मैंने पहले ही समेट दिया था, सारा कुछ अच्छे से अरेंज हो गया है, सिर्फ पोछा लगाने को रह गया था। तो अभी पोछा भी लग गया है। और हॉल में पोछा लगाने के बाद फिर मैं बाहर का जो आंगन है वहाँ भी पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर दोस्तों पोछा लगाने का सारा काम हो गया था। इसके बाद अम्मा जी और हस्बैंड जी सभी को मैंने खाना दे दिया है, तो सभी लोगों ने खाना खा लिए थे। इसके बाद जो थोड़ा सा है ना सामान बुलवाई थी मैंने, जैसे कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो फल वगैरह बुलवाई थी। और साथ ही जो है मिर्च, लाल वाली मिर्च, पिछले महीने जो लाल वाली मिर्च पिसवाई थी ना वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो फिर मसाला ज़्यादा यूज हो रहा था। तो इस बार मैंने 2 किलो के करीब जो लौंग मिर्च होती है ना तीखी वाली, ये बुलवाई हूँ। तो इसे साफ़ करके और धुल के पिसवा के जो तीखी नहीं है वाली मिर्च में मिक्स कर लेंगे, तो मसाला तीखा भी हो जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। साथ ही हार्पिक की बोतल है, मूंगफली दाने और साबुदाना, क्योंकि 26 तारीख को जो है शिवरात्रि है, तो साबुदाना ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर साबुदाना भी बुलवा लिए थे। तो सारी चीज़ों को निकाल के रख देती हूँ। साबुदाना को मैंने कवर्ड में रख दिए हैं। और ये फल है केले और अंगूर, इनको धुल के और अभी पहले भगवान जी को चढ़ा दूँगी। और मिर्च को भी मैंने अभी तसले में रख दिया है। अभी सारा काम करने के बाद दोपहर में बैठ के फिर मैं मिर्च भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर फल वगैरह धुलने के बाद जो ये शक्कर है ना, तो ये मैंने कल या परसों या शायद 2-3 दिन पहले बुलवाई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो इसका डिब्बा खाली नहीं हुआ था, तो डिब्बा मैंने धुली नहीं थी, और तो डिब्बा खाली हो गया है। इसके बाद डिब्बे को मैंने धुल के और सुखा के अब जो ये शक्कर है ना इसे भर देते हैं। तो 1 महीने के लिए हम 10 किलो शक्कर बुलवाते हैं, तो ये 1 महीने से ज़्यादा चल जाती है। ये 10 किलो है, तो 10 किलो जो शक्कर है ये वाले डिब्बे में आसानी से आ जाती है। तो यहाँ पर शक्कर को डिब्बे में भर देते हैं और इसके बाद इसे मैं स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ, क्योंकि ये जो शक्कर वगैरह हो और अनाज का जो सामान है सारा स्टोर रूम में ही रखते हैं, जो ज़्यादा होता है। और थोड़ा बहुत डेली यूज़ का जो रहता है वो रसोई में रहता है। शक्कर का डिब्बा रखने के बाद जिस तसले में शक्कर के पैकेट रखे हुए थे, तो इन्हें भी स्टोर रूम में रख के आ जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर रहती हैं ना तो इधर उधर बिखरे हुए लगते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है सारा स्टोर रूम में रख के गेट वगैरह लगा दो, तो सामने जो है ना बिखरा हुआ नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे काम मेरे हो गए थे। उसके बाद हाथों हाथ जो ये मूंगफली है तो इसे भी मैं साफ़ करके और भून के रख दूँगी, क्योंकि मूंगफली को भून के रखो ना तो इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं और ये काफ़ी दिन तक चल जाती है।
इसे सुखा के भी रखो ना तो इसमें चींटी वगैरह लगने का डर रहता है, तो इसीलिए इसे मैं ना हल्का सा रोस्ट करके रख देती हूँ, जिससे मूंगफली ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे चटकने तक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली भुन गई थी, तो मूंगफली को ठंडा करने के लिए छोड़ दी हूँ मैंने। इसके बाद डिब्बे में भरूँगी और मूंगफली को भूनने के बाद फिर मैंने फल वगैरह खाए और इसके बाद बैठ गई थी मिर्ची साफ़ करने के लिए। तो 1 किलो मिर्च मैंने आज पूरी साफ़ करी हूँ। तो मैं 2 बजे से बैठी थी, तो मुझे मिर्च साफ़ करते करते 5 बज गए थे, यानी कि ना बैठे बैठे मेरा पूरा दिन ही निकल गया था मिर्च साफ़ करने में। इसके बाद फिर शाम के जो काम होते हैं, छत से कपड़े वगैरह उतार के लेके आना, पूरे घर में झाड़ू दिया बाती, ये सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि सबसे पहले व्रत के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, उसके बाद फिर खाना बनाने की भी तैयारी करना है। तो यहाँ पर व्रत के लिए मैंने आलू फली फ्राई कर लिए हैं और इसके बाद यहीं पर आलू फली फ्राई हो रहे हैं ना, जब तक प्याज टमाटर कट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की लौकी की सब्ज़ी और दाल रखी हुई है, तो थोड़ी सी चटनी बना के दाल सब्ज़ी में मिक्स करके गरम कर दूंगी, तो सभी लोगों के काम आ जाएगी खाने के लिए। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च और 4 टमाटर काट लेती हूँ। ये सारी चीज़ें काटते तक जो है ना आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और आज पता ही नहीं चला, पूरा दिन मेरे एक के बाद एक काम में पूरा दिन निकल गया। रात के आने की ना 10 बज गए थे मुझे सारे काम करते करते, क्योंकि मिर्ची तोड़ने में मेरा बहुत समय निकल गया था, 2 से 3 घंटे। बारीक मिर्च है, एक एक मिर्च को अच्छे से साफ़ करो तो काफ़ी समय निकल गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में टमाटर प्याज वगैरह कट गए हैं और मेरे जो है आलू भी फ्राई हो गए थे। तो आलू फली को मैंने कटोरे में निकाल दिया है और इसके बाद इसी कढ़ाई में हम फिर से तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, तो जीरा प्याज डाल के और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा तो हल्दी डाल के इसमें हम टमाटर डाल देते हैं और इसके बाद इसमें हम सारे ही जो बेसिक के हमारे ड्राई मसाले हैं वो डाल देंगे। और जब थोड़ी बहुत सुबह की सब्ज़ी वगैरह बच जाती है ना, तो इसी तरह से मैं टमाटर की चटनी बना के मिक्स करके उनको गरम कर लेती हूँ, तो वो यूज हो जाती है और वेस्ट भी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर टमाटर में फिर मैंने नमक डाल दिए थे, तो टमाटर अच्छे से गल गए हैं और यहाँ पर मसाला बन के तैयार हो गया है। तो इसका थोड़ा सा मसाला मैंने दाल वाले कटोरे पे निकाल दिया है और इसके बाद इसमें हम लौकी ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। तो ये हमारी चटपटी खट्टी सी लौकी बन के तैयार हो गई है और इसके बाद इसी कढ़ाई में हम दाल भी गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जी को अलग निकाल लिया है और इसके बाद फिर इसी कढ़ाई में हम दाल भी गरम कर लेते हैं। तो यहाँ दाल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। दाल गरम हो रही है, इसी बीच फिर मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं और आटा भी लगा के तैयार कर दिया है। तो रसोई का सारा काम मेरा हो गया था। चावल बनते तक फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े वगैरह तय करने के लिए, क्योंकि कपड़े तय नहीं करे थे मैंने। तो अभी रसोई का सारा काम हो गया है, तो चावल बनते तक यहाँ पर मैं जो है कपड़े तय कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।